नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज में। कई वक्त के बाद शिवराज सरकार ने शिक्षकों को नई सौगातें दी हैं और स्थायी तबादला नीति और कई तरह के प्रावधानों पर सरकार ने मुहर लगाई है। तो चलिए आज इस पर बात करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया से और कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी से। सबसे पहले बात करें कांग्रेस से प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी से। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज में। और बात करें तो मध्य प्रदेश में अब शिक्षकों के लिए स्थायी तबादला नीति लागू हो गई है और नई नीति में शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए कई तरह के प्रावधान है। सरकार के इस फैसले को कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए, कांग्रेस भी मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता इस बात को जानती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब जब चुनाव आता है तो घोषणा भी बन जाते हैं और घोषणा ताबड़ताड़ घोषणाएं करते हैं, ताबड़तोड़ इतनी कि उनको खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या घोषणाएं की। जिस गृह जहां का मैं निवासी हूँ उस गृह नगर में आकर के उन्होंने 3 बार कहा कि नगर दमों को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। और 3 सभाओं के बाद भी आज तक उन्होंने वो काम नहीं किया। मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर के ये चुनावी तैयारियों को, लोगों को लुभाने की ये तैयारी है। अगर अच्छा होता, ये जिन लोगों को, ये बेचारे शिक्षक लोग जो आंदोलन धरना दे रहे हैं उनको आप नौकरी दे देते। अच्छा होता आप पुरानी पेंशन लागू कर देते जो छत्तीसगढ़ ने लागू कर दी, कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान ने लागू कर दी। आप पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं कर रहे हो? परेशान है लोग, मध्य प्रदेश का व्यक्ति, हर व्यक्ति परेशान है, हर स्तर पर परेशान है। इन्होंने 2008 में ये भी कहा था कि हम सत्ता में अगर आते हैं तो हम 100 रुपए बिजली का बिल, नहीं सॉरी 2018 के इनके वचन पत्र में है, इन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम गैस पर 100 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी मध्य प्रदेश शासन की ओर से देंगे। नहीं दिया, इन्हें एक भी वचन याद नहीं है। इन्होंने 2018 में ये भी कहा था, वचन पत्र में शामिल है, कि हम महिलाओं को निःशुल्क यात्राएं कराएंगे, पर उसका भी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने 2018 में एक वचन और भी दिया था। इन्होंने सबसे बड़ा वचन ये था, इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। और आज मूंग को बेचने के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहा 2 महीने से। तकरीबन अगर किसान ने फसल बेच भी दी 2 महीने उसका भुगतान नहीं हो रहा है। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। बिजली होते हुए तो सरप्लस राज्य होने के बावजूद बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। ग्रामीण अंचल पर 50,000 के लगभग गांव तो ऐसे हैं जिनमें 1 घंटे को बिजली आती है। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री ये 2023 की तैयारी में जिस तरह का जुमला फेंक रहे हैं जनता के सामने, ये जुमले के अलावा कांग्रेस और मध्य प्रदेश की जनता इसको जुमले से ज्यादा कुछ नहीं समझती। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे स्वदेश शर्मा जी से। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और बात करें तो मध्य प्रदेश में अब शिक्षकों के लिए स्थायी तबादला नीति लागू हो गई है। नई नीति में शिक्षकों और प्राचार्यों को कई सारे प्रावधान मिले हैं। तो सरकार के इस फैसले को बीजेपी किस तरह से देखती है? देखिए, कैबिनेट में जो है विशिष्ट परिस्थितियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को, ये शिक्षकों के जो स्थानांतरण को स्वीकृति दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी जो नवीन शैक्षणिक वर्ष के लिए जो एक स्थानांतरण नीति बनी है, उस नीति को आज स्वीकृति मिलने का काम हुआ है। यह जो नीति है, यह सैद्धांतिक तौर पर जो भी विसंगतियां इसमें थी स्थानांतरण नीतियों में, उन सबको दूर करके और फिर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस शैक्षणिक सत्र के लिए जो स्थानांतरण होंगे, वो स्थानांतरण में वर्षों से जो जिस प्रकार से विसंगतियां थी कि शहरी क्षेत्र में अधिकांश शिक्षक जो है लंबे समय से नौकरी कर रहे थे या ऐसा अकेलेपन की वो वहाँ लगातार जमे हुए थे, और ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थानों पर शिक्षक विहीन स्थिति बन रही थी। दूरस्थ स्थानों में शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे थे। उन सब विसंगतियों को दूर करने का काम इस शिक्षक स्थानांतरण नीति करने का काम किया है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि इससे शिक्षा जगत में जो शिक्षकगण हैं उनको भी काम करने में इस नीति की पारदर्शिता की वजह से काफी सहयोग मिलने का काम होगा। विगत दिनों हमने ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में आवेदन ऑनलाइन करके काफी कुछ उसमें सुधार करने का काम किया था। और वर्तमान जो नीति बनी है, इसके बाद में जो कुछ विसंगतियां छूट गई थी उनको भी दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार ने
किया है। यह नीति जहाँ एक तरफ से शिक्षा क्षेत्र की स्कूल शिक्षा की व्यवस्थाओं को ठीक करने में कारगर साबित होगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को भी इससे लाभ मिलेगा। शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों को इसका लाभ मिलेगा, विद्यार्थी और विद्यालय दोनों जी को इसका लाभ मिलेगा। हाँ सर, मिशन 2023 से पहले कर्मचारियों को ये सुविधा दी गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस पर निशाना साध रही है और उनका कहना है कि कर्मचारियों को लुभाने के लिए इस तरह का एक कदम उठाया गया है। कैसा मतलब कैसे देखते हैं आप इसे? कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या चुनाव आ गए इस वजह से कल्याणकारी फैसले लेना सरकार बंद कर दे? क्या चुनाव आने वाले वर्ष में इसलिए विकास कार्य प्रदेश में बंद होना चाहिए? क्या चुनाव आने वाले हैं इस वजह से समाज के सभी वर्गों के कल्याण के जो कार्यक्रम बन रहे हैं या बनने वाले हैं या जो चल रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसका जवाब कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देखते हुए देने का काम कर रही है, पर वास्तविक में तो यह है कि चुनाव के वर्ष में तो और सावधानी भरे कदम सरकार को उठाना चाहिए। जो काम पूरे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो काम आने वाले समय में करना है जी उनकी एक व्यापक नीति बनना चाहिए। वो बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस विपक्ष में है तो कहती रहे, करती रहे, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। इस सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई सारे निर्णय लेने का काम किया है और लगातार हमने जो है मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के हित में अगर कुछ काम किसी सरकार ने किया है कि नहीं जुड़ी सरकारों में, तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार का नाम प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि हमने कर्मचारियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए हैं। चाहे फिर महंगाई भत्ते की बात हो, डीए की बात हो, चाहे अन्य प्रकार की बातें हो, हमने सदैव से कर्मचारियों को उनके हक को दिलाने का काम किया है। अभी आप देखेंगे कि इस वर्ष में प्रमोशन भी शुरू हो रहे हैं और प्रमोशन में वो रिजर्वेशन वाला जो मामला चल रहा था उसको भी न्यायालय में पक्ष रखकर निपटाने का काम हमारी सरकार कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि आगे सरकार अब नई सुविधाओं से प्रदेशवासियों को किस तरह से लुभाती है, अब ये देखना होगा और इसके बदले में कांग्रेस किस तरह का रिएक्शन देती है, यह भी बहुत देखने लायक होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।